कि अहेरी क्या है, तब आप देखेंगे कि जो आदिवासी इलाकाओं में जो बड़े बड़े माइनिंग कॉरपोरेशंस जो वहाँ लूट मचा रहा है और उसके खिलाफ जो आदिवासियों का जो संघर्ष है, वो अहेरी एक सेंटर पॉइंट है उसका। ये पीस प्रोसेस के लिए भी साईं बाबा एक बड़ा चेहरा थे। तो अभी कुछ लोग अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है ना, वहाँ अभी चल रहे हैं बहुत डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो साईं बाबा का बात करते हैं अगर, तो 2014 में मोदी सरकार आने से 2 सप्ताह पहले उनका अरेस्ट हुआ था, लेकिन उनका घर में जो रेड पड़ा था वो उससे भी पहले हुआ था, 2013 में हुआ था, 12 सितंबर, मुझे डेट भी याद है, 12 सितंबर 2013। और जब वो टीम आया था साईं बाबा के घर में जो रेड पड़ा था, हम लोग थे वहाँ, हमें खबर आया कि ऐसा ऐसा है कि सुबह सुबह बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का टीम आके उसके घर में अब रेड हो रहा है। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, हम लोग फिजिकली वहाँ मौजूद थे और हम लोग ने ब्लॉक करने का ट्राई किया कि आप ये नहीं कर सकते, आपके पास जो आप लेके आए हैं कोर्ट से परमिशन रेड करने का, वो उसका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बोल के लिखा था उसमें कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, कि कहीं कुछ चोरी हुआ है तो चोरी का सामान साईं बाबा के घर में छुपा हुआ है, तो वो सामान लेने के लिए ये रेड हो रहा है। 12 सितंबर 2013 का बात कर रहा हूं। और उस टीम में थोड़ा देखिए डिटेल्स में भी थोड़ा जानना चाहिए, सिर्फ ये बोल के नहीं होगा कि चलो स्टेट है, स्टेट रिप्रेजेंट करता है, कैसे कर रहा है, कौन कौन से एजेंसीज था उस दिन। एनआईए था उस टाइम, एनआईए किसके अंडर में था आपको पता ही होगा, चिदम्बरम के अंडर में था, होम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री का नाम भी बता दूं, मनमोहन सिंह थे, है ना। उसके साथ दिल्ली स्पेशल सेल का भी लोग थे, उसमें 50 लोगों का टीम था। मॉरिस नगर जो पुलिस थाना है उसके भी पुलिस थे उसमें, और कौन थे, महाराष्ट्र पुलिस था। ये मैं आपको अलग से लास्ट में ये जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अहेरी करके जो छोटा सा पुलिस स्टेशन है वहां का था। तो अहेरी का आदमी, अहेरी का पुलिस, एक जिस टाउन का नाम भी नहीं सुना था दिल्ली के एक्टिविस्टों ने, जब पुलिस आया, हम लोग बोल रहे जर्नलिस्ट साथियों को, बाकी एक्टिविस्टों को फोन में, हाँ वो अहेरी, क्या बोला, क्या कौन सी जगह बोल रहे, अहेरी, अहेरी, ये एक अहेरी क्या होता है भाई। तो जब आप अहेरी का बात करते हैं तो आपको फिर जाना होगा कि जो सेंट्रल इंडिया में जो संघर्ष चल रहे हैं, क्या संघर्ष चल रहे हैं भाई अहेरी में, कि अहेरी क्या है, तब आप देखेंगे कि जो आदिवासी इलाकाओं में जो बड़े बड़े माइनिंग कॉरपोरेशंस जो वहाँ लूट मचा रहा है और उसके खिलाफ जो आदिवासियों का जो संघर्ष है, वो अहेरी एक सेंटर पॉइंट है उसका। गढ़चिरौली एरिया ऑफ महाराष्ट्र, जो इधर छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है, पूरा आदिवासी इलाका है। तो चूंकि आदिवासी इलाका में जो वहाँ ये लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो पूंजी के लिए जो वहाँ ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ आदिवासियों का को डिस्प्लेस करके, चूंकि उस स्ट्रगल को हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हमें जेल में डालेंगे। और ये मैं 2013 का बात कर रहा हूँ, और अगर 2013 सितंबर का मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली देखिए कोई भी रेड अरेस्ट करने से पहले पुलिस लंबा एक टाइम लेता है ना, काफ़ी टाइम लेके वो अपना तैयारी करके आता है। तो 2013 का बात कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम क्या हो रहा था, 2012 में क्या हो रहा था, 2011 में क्या हो रहा था। उस टाइम ये बात चल रहा था
कि जितने भी इस ढंग के संघर्ष हो रहे हैं आदिवासी इलाकाओं में, वो संघर्ष को, चूंकि वो आर्म्ड स्ट्रगल्स भी है जगह जगह में, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक पीस प्रोसेस किया जाए। ये पीस प्रोसेस के लिए भी साईं बाबा एक बड़ा चेहरा थे, पीस नेगोशिएशंस। तो आपको बस एक चीज़ मैं बताऊंगा, आज ज़्यादा टाइम नहीं है। वो जो पीस नेगोशिएशंस जो हो रहा था उसमें, यानी कि ये पुराना फाइल का बात हो रहा है, आज का फाइल नहीं है। होम मिनिस्ट्री में जो आज बैठे हैं, इनके अंडर में जो फाइल अभी नया बन रहा होगा, शायद आज का मीटिंग का नया फाइल बनेगा लेकिन साईं बाबा का जो केस है वो पुराना फाइल है। तो वो पुराना फाइल में 2010, 11, 12 का केसेस के बेसिस पे उनको लिया गया। तो आपको ये भी पूछना होगा, सरकार के अंदर में दो फैक्शंस थे। एक चिदम्बरम वाला फैक्शन जो हॉकिस राइट विंग फैक्शन था, दूसरा जो फैक्शन था वो प्रोटॉक्स, जो समस्या को नेगोशिएशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू हल करना चाहते हैं। एटलीस्ट ये हमें बताया गया, सही में वो बातचीत चाहते थे, सही में वो शांति प्रक्रिया चाहते थे। ये इट्स ओपन क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल सकते कि वो सही में ये कौन थे? ये वही लोग थे जो अभी कुछ लोग, अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है ना, वहाँ अभी चल रहे हैं बहुत डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। इसलिए मैं ये आपके यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ सब मीडिया के साथी भी है, ये मैसेज पहुँचाइए हमारे आज का मीटिंग से कि जो उस टाइम साईं बाबा के साथ एक तरीके का विश्वासघात हुआ है, कि जो पीस प्रोसेस में सरकार के तरफ से जो लोग थे, वो लोगों का क्या रोल था इसमें साईं बाबा के अरेस्ट में। वो सरकार में रहते हुए साईं बाबा का कैसे अरेस्ट हो गया, आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं। और मैं नाम भी लूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिग्विजय सिंह वॉज अ मेजर नेम उस टाइम, जिन्होंने बोला कि पीस प्रोसेस हम कराएंगे, हम पीस प्रोसेस के पक्ष में हैं। दूसरा नाम है जयराम रमेश, अभी ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा का प्रवक्ता बने फिरे हैं वो। यहाँ तक कि हिमांशु कुमार का केस भी 2009 का केस है, और इन सब को सब पता है कि हिमांशु कुमार का केस में फॉर एग्जांपल गोमपाड़ में नरसंहार हुआ था, सब इनको पता है और डेली ट्वीट करते हैं ये। इनका कितना ट्वीट आता है, एक भी ट्वीट इन सब सवालों पे इनका नहीं है। जयराम रमेश हो, दिग्विजय सिंह हो, एक कोई बयान नहीं है इनका। ये जो कुछ लोग अरेस्टेड हैं, हमारे दोस्त लोग, ये लोग पर्सनली जानते हैं इनको, पर्सनली जानते हैं, मुलाकात हुआ है। और एक थोड़ा हास्यास्पद भी लगा मुझे, अभी जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, जो हम बोलते हैं कि प्रो साईं बाबा था, जिसने साईं बाबा को एक्विटल तो नहीं, डिस्चार्ज का जो आया था अभी बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर से, है ना, और हम लोग सब खुश हो गए कि हो सकता है कि साईं बाबा का रिहाई हो जाए, बेल मिल जाए उनको, या केस ही खारिज हो जाए, क्योंकि इन्होंने परमिशन लिया नहीं था जो परमिशन लेना चाहिए था, जो एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेज हम लोगों को समझा रहे थे। यूएपीए के जो प्रोविजंस के मुताबिक जो परमिशन लेना चाहिए था सरकार से, इन्होंने नहीं लिया था। तो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसमें चिदम्बरम को ही कोट किया कि चूंकि चिदम्बरम ने ही उस टाइम, और कोट किया है बकायदा, मतलब जिन्होंने अरेस्ट कराया साईं बाबा को, उन्हीं को कोट करके साईं बाबा का डिस्चार्ज भी हाईकोर्ट ने दे दिया। तो एक तरीके का ये इंटरेस्टिंग एक विरोधाभास बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन बड़ा मुझे हंसी आया। हालांकि इवन लेफ्ट विंग मीडिया ने इस चीज़ को टच नहीं किया, क्योंकि अभी लेफ्ट विंग मीडिया का क्या है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी को सपोर्ट करना है, भाई जो हुआ भूल जाओ। लेकिन अगर हम जो हुआ भूल जाएंगे तो कैसे ये हो रहा है, तो एक कैजुअल एटीट्यूड होता है, फिर एक नॉन सीरियस।
कि आप मतलब बस चूंकि आपका अभी नहीं चल रहा है इस सरकार के अधीन, इसलिए आप नाराज है, आपके लोग आ गए तो फिर आप खुश हो जाएंगे।